बी टाउन यानी बॉलीवुड में कहा जाता है कि जितने सिर उतनी कहानियां, और कहानियां भी कैसी, सस्पेंस, थ्रिल और साजिश से भरी, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में। अपने छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान की भी कहानी कुछ वैसी ही है। सैफ पर पिछले दिनों चाकू से हमला हुआ। 30 साल के बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब जो उसने दावा किया है, उसने सैफ पर हमले मामले की कहानी में घनघोर सस्पेंस खोल दिया, जिसके बाद अब एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या। दरअसल महाराष्ट्र के एक सेशन कोर्ट ने एक्टर सैफ अली खान पर हमले में मामले में बुधवार को सुनवाई की। आरोपी बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका पर पुलिस सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले 30 साल के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने पिछले हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब अगर शरीफुल इस्लाम के बयान पर भरोसा करें तो परिवार की माली हालात से परेशान होकर कमाने के लिए अवैध रूप से भारत में घुसा था। उसे पुलिस ने सैफ पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस कहानी में कई सवाल पहले दिन से ही बने हुए हैं, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक सिंगल पसली आदमी हट्टे कट्टे जिम जाने वाले सैफ के घर में अकेले घुसता है। घर में सैफ, करीना तो नौकरानी होती है। बावजूद इसके वो इन चारों को धमकाकर सैफ के ऊपर चाकू से वार कर देता है। जिस शख्स की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है, जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, दोनों की तस्वीर अलग अलग है। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि दोनों एक शख्स हैं और पुलिस ने उसी को गिरफ्तार किया है जिसने सैफ पर हमला किया। हमले के बाद घायल सैफ रात के 1 बजे अकेले पैदल सड़क पर पहुंच जाते हैं और ऑटो में बैठ जाते हैं और अस्पताल तक जाते हैं। बाद में करीना अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर सैफ पर गंभीर रूप से घायल बताते हैं और जब सैफ अस्पताल से निकलते हैं तो माचो मैन की तरह मचलते, हाथ हिलाते और मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ऐसे में कई सवाल दरअसल पुलिस के सामने भी उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, एफआईआर कहती है कि सैफ पर हमला करने वाले को बाद में सैफ के घर में ही कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन केयरटेकर लीमा के मुताबिक सैफ को अस्पताल भेजने के बाद वापस कमरे में आए तो दरवाजा खुला हुआ था। हमलावर भाग गया था, तो क्या बाद में किसी ने दरवाजा खोला था? दूसरी बात यह है कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना से 2 घंटे पहले के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कहीं नहीं दिखा। तो क्या आरोपी घटना से कई घंटे पहले ही सैफ अली खान के घर की सोसाइटी या फिर फ्लैट में दाखिल हो चुका था? तीसरा सवाल यह है कि आरोपी छिपकर आ सकता था, लेकिन उसे सैफ के घर हल्ला मचाने के बाद भागते हुए सिर्फ एक जगह सीढ़ी पर ही देखा गया। गेट पर मौजूद गार्ड और दूसरे सीसीटीवी कैमरे में क्यों हमलावर नहीं? चौथा सवाल यह है कि ज्यादातर चोरी के मामले में देखा जाता है कि पकड़े जाने पर चोर भागने की कोशिश करता है, हमला करने की कोशिश करता है, तभी करता है जब वो संख्या में एक से ज्यादा होते हैं। लेकिन सैफ के घर अगर एक ही शख्स घुसा था तो उसने भागने की जगह हमला करने की क्यों सोचा? क्या मकसद था? क्या कुछ और मकसद था? पांचवा सवाल यह है कि चोर को चोरी करते हुए नहीं देखा गया, जबकि दावा होता है कि वो कई घंटे पहले दाखिल हो गया था। पकड़े जाने के बाद वो सीधे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। तो क्या ये वारदात सिर्फ चोरी से जुड़ी थी? देखिए, इस तरह के कई सवाल हैं जो कि सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर उठाए जा रहे हैं, जो अब तक पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस बीच आरोपी का ये कह देना कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है और पुलिस का दूसरी ओर कोई सबूत पेश ना करना, ये सवाल उठाता है कि ये सारी कहानी इसलिए गढ़ी गई थी क्योंकि सैफ और करीना यानी कि पति पत्नी के बीच ही आधी रात को झगड़ा हुआ और करीना ने सैफ को घायल कर दिया। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक मिलना बाकी है। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।